देखिए, पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनको पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे न घटा उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें, ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके इस त्यौहार में अशांति फैलाते हैं तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के साथ निपटाए जा चुके हैं, वहीं विपक्ष का कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में कहीं भी अच्छी नहीं है, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतना बड़ा उपद्रव हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। नहीं, इससे पहले भी उनकी सरकारों में भी होते रहे हैं और इसे जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे ऐसी होने घटना उस पर हम लोग कड़े कदम उठा रहे हैं। सवाल है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लगातार तैयारियां तेज हैं, क्या स्थिति है? क्या बीजेपी एनडीए के जो बाकी संगठन है उनको जो परिवार कहती है क्या एक साथ लेके चल रही है? आप लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक की है, हम लोग भी अपनी बैठकें कर रखे हैं। 2 सीटों की तैयारी चुनाव जीतने की और बाकी 8 सीटों पर कार्यकर्ता लगा रखा कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसे जिताया जाएगा। और परंपरा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर लेती है तो सहयोगी दलों को बुलाती है। तो अभी मान लीजिए अभी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों से बैठकें होंगी, उसके बाद फिर जो परिणाम आएगा उसको होगा और उसे भी 2 सीटों पर लड़ने के 10 सीटें हैं, अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो क्या कुछ इसको लेके पहले से भी परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो सीटें चाहे कहीं 2 ही रहे 4 ही रही हैं, जो जिसकी रही है वो लड़ा है। अगर नई कोई परंपरा डालते हैं तो उस पर देखा जाएगा, बातचीत किया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी फिलहाल पिछले चुनाव में 2024 के नए सीट देने से, नए सिंबल देने से ढेर सारे कार्यकर्ता मायूस हुए। चूंकि जनता तो वोट डालती है लेकिन कार्यकर्ता वोट डलवाता, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का काम कार्यकर्ता करता है। तो निश्चित रूप से पिछले बार न मिलने की वजह से कई सीटें लूज हुई, ज्यादा नुकसान हुआ। तो आगे अगर नुकसान नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, बैठक होगी, बैठक के बाद अच्छे निर्णय आएंगे।